माँ, एक क्वेश्चन बहुत। और था। कल मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री पूज्य गुरुदेव की देख रही थी, जो आपने बनाई, बहुत अच्छी लगी, देख करके बहुत आनंद आया। एक क्वेश्चन माँ मेरे दिमाग में आया कि जैसे ही उन्होंने आपके लिए बताया कि वहां पे आपके घर में ब्रह्म राक्षस थे, तो ये ब्रह्म हाँ, राक्षस क्या होते हैं वो? कभी कभी अतृप्त आत्माएं रहती हैं और उनको आदमियों को तंग करना होता है। वो जैसे जैसे समझो कोई लेडी मर गई हो, जला दिया हो उसको, है ना, तो उसको तो आदमियों से ही चिढ़ है। तो वो मर गई, तो उसकी वो आत्मा ब्रह्म राक्षस बनकर के घूमेगी, पिशाची। समझ में आया ना कि इतने ज्यादा मतलब तंग किया है कि वो अब आदमियों के पीछे ही पड़ेंगे ऐसे राक्षस लोग। तो अब जिस जगह पे हमारी ऑफिस थी, तो वो, अब हमें तो हिस्ट्री नहीं पता ना, वो जो जहां पर भी वो चौल बना है, हम बहुत साल पहले की हिस्ट्री किसको पता है, क्या पता क्या होगा वहां पर। अब कल बिल्डर बना देते हैं, हम तो रहने लग जाते हैं। लेकिन उस जगह में मुझे रात को वो फील, मतलब वो करंट मुझे फील होता था और मैं गिरती थी, हर रात में गिरती थी। और किसी को ये बात नहीं पता थी, सिवाय बाबा बाबा भूतनाथ जी को कैसे पता चली, भगवान को ही मालूम है। मतलब वो तो थे ही त्रिकालदर्शी। तो मेरे पिताजी को उन्होंने बोला, जाओ देखो बेटी की बेटी को कोई तो ब्रह्म राक्षस रोज गिराता है तुम्हारे उस ऑफिस में। ऑफिस वो बढ़ ही नहीं रही थी आगे। तो पिताजी ने तब पूछा, अच्छा क्या होता है, तुझे कुछ होता है क्या रात को? मैंने कहा हाँ, रोज रात को कोई तो मुझे पटक देता है नीचे। और मेरे रूम में एक बड़ा सा विष्णु भगवान का तस्वीर था, तो जब वो पटक देते थे ना नीचे, फिर मैं घबरा के उठती थी और फिर मैं विष्णु भगवान को पूरी रात, एक ही भजन होता था मेरा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, मुझे आज भी याद है वो भजन, मेरे पूरे रात दिन चलता रहता था। उसके बाद फिर मुझे फिर भैरव जी की एक गुट्टिका, बाद में पिताजी के दूसरे गुरुदेव थे तो उन्होंने मेरे भैरव जी की गुट्टिका दी, तो मैं रात भर भैरव जी की गुट्टिका पकड़ करके सोती थी, क्योंकि डर लगता था मन में। तो ये ऐसे आप ऐसे कुछ ऐसे एनर्जीज आप फील कर सकते हो कभी कभी किसी किसी जगहों में, नेगेटिव तो ये एनर्जीज को। हमारी जो जो लोगों के अतृप्त आत्माएं ये जो होती हैं, जो इच्छाएं रह जाती हैं, वही अतृप्त ना माँ? हाँ हाँ हाँ, वही अतृप्त। तो मतलब इस इच्छाएं इतनी अगर रह जाती हैं, तो हम ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में भी जा सकते हैं। इच्छाएं, हेट्रेड, इट्स नॉट ओनली इच्छा, इट्स हेट्रेड। इट्स नॉट अच्छा, अबाउट ईर्ष्या। हेट्रेड। ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन, समझ में ना, नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव। ये जो ब्रह्मा राक्षस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हम्म। एक और ऐसी, ये एग्जांपल तो मैं बार बार लेती हूँ कि एक बंदा था, वो आता था पिताजी के पास, उसके अंदर एक 500 साल पुराना ब्राह्मण का भूत था। आप सोचोगे अरे। ब्राह्मण भी भूत बन सकता है? हाँ। और ये बंदा आता था, तो मेरे पिताजी अपना प्रयोग कर रहे हैं और ये बंदा उल्टा प्रयोग करने लग जाता था। अंदर से निकलता था उसकी वो आत्मा। जब जी। जिसके अंदर आत्माएं होती है ना, तो आप बहुत क्लियर दो तीन आवाजें आनी शुरू होंगी। आप मतलब जैसे दिखाते हैं ना पिक्चरों में, लिटरली ऐसे जी। आंखें बदल जाती हैं, तीन चार आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। औरत रहेगी तो आदमी का आवाज आना शुरू हो जाएगा, आदमी होगा तो औरत की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। उनका हाव भाव, लैंग्वेज, एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग। मतलब हैरानी होती है, मतलब ये देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे होता है। तो सडनली जब वो निकलता था वो बंदा, तो वो 500 साल पहले की वो अपने भाषा में बात करता। और मेरे पिताजी जो मंत्र बोलते हैं ना, तो बोलता आपके मंत्र में ना ये कमी है, कलयुग में ये मंत्र में ये भी हटा दिया गया है, इसलिए आपका मंत्र काम नहीं कर रहा है मेरे ऊपर, मैं आपको सिखाता हूँ, आप सीखो। उसका और मेरे पिताजी का दोस्ती हो गया, क्योंकि वो लोग मंत्रों पर बात करते थे। बाद में तो ऐसा हो गया, ये बंदा आता था, मेरे पिताजी उसके भूत को बुलाते थे, आजा चल, और उससे सीखते थे मेरे पिताजी, चल बता एक मंत्र बता, चल ये मंत्र में क्या गलती है, वो मंत्र। तो वो 500 साल पहले का सारा विधि सिखाता था। बाद में जब बहुत दोस्ती हो गई, तो पिताजी ने फिर एक दिन पूछा कि कब तक इसको परेशान करोगे और क्यों परेशान कर रहे हो? बोला, जब मैं जिंदा था तो मेरी पत्नी के साथ इसने गलत किया और मेरी पत्नी भी इसके साथ लगी थी, मुझे पता चला। और वो हाँ। गुस्सा गुस्सी में मेरा इन लोग मैं तो मेरे को इन लोगों ने मार दिया। और मैं तब से इसको छोड़ता नहीं हूँ, जितनी बार भी इसने जन्म लिया है मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर आज भी वो क्रोध है इसके प्रति। तो ये जब जब जन्म लेगा मैं इसको आकर के परेशान करूंगा। तो कई जन्म हो चुके थे ये बंदे के भी, कई जन्म हो चुके थे उसके भी, लेकिन वो दुश्मनी तो माँ, फिर वो उसने इतना, अगर वो मंत्र जानता था, इतना उसके ऊपर प्रभाव था, तो उसको गति क्यों नहीं मिली? उसकी तो गलती नहीं थी कि अगर उसको मार दिया गया। रजोगुणी, गुस्से में क्रोध में मरा वो रजोगुणी। और वो कहाँ अच्छा। माफ कर रहा है इसको, वो कहाँ माफ कर रहा है अपनी पत्नी को। अच्छा, यदि हम माफ भी नहीं कहेंगे तो भी हम आते रहेंगे, आते रहेंगे। भगवान ने गीता में क्या सिखाया, मरते समय जी। तुम्हारा जो भाव होगा तुम उसी देह को प्राप्त करोगे। हाँ जी। तो क्रोध में
तुम मरे, तुम्हारा हत्या हो गया, जैसे भी तुम जी मरे, जी तुम इसको माफ नहीं करोगे, मैं इस आदमी को माफ नहीं करूंगा, मेरे साथ इसने चीटिंग की है, मेरी पत्नी को माफ नहीं करूंगा, जो भी रीजन है, लेकिन आदमी पर गुस्सा है जी। उसको, तो मरा तो उसी क्रोध में है ना वो, तो आएगा इसके साथ, इसको जीने नहीं देगा वो, तो चल ही रही दुश्मनी। अगर पशु योनि में नहीं गया, पशु योनि में जाएंगे, सांप नेवले की तरह लड़ाई करते रहेंगे। पति पत्नी मतलब कई घरों में ऐसा होता है ना, पति पत्नी होते हैं आपस में ऐसे लड़ते हैं, पता नहीं क्या, किस जन्म की जी दुश्मनी निभा रहे हैं। माँ बाप और बच्चे ऐसे लड़ते हैं, दुश्मनी निभाते हैं पूर्व जन्मों की। जी तो जिस भाव में हम मरे हैं, तो वो भाव का देह हमें लेना पड़ता है। तो भूत पिशाच वाले जो जो देह होते हैं, वो इतने क्रोध में, इतने एंगर में, इतने डिससेटिस्फाइड, इतने डिप्रेस्ड, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जी पता ही नहीं उन्होंने किस जोन में मरे हैं वो। तो ये सारे जो योनियां होती है, इनको इनको जल्दी छुटकारा नहीं मिलता, बहुत साल ये भटकते हैं। सुसाइड तो कभी करना नहीं चाहिए इंसान को। बहुत सुसाइड वाले भी आत्माएं मेरे पिताजी से आकर के बात करी है, कई कई जन्म भटकते हैं, कितने साल, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने साल, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के एक एक लोगों की कहानियां। तो बहुत तो फिर बाद में मेरे पिताजी से बहुत बात हुई, तो पिताजी ने बोला, अच्छा तुमको अपनी मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, तुम भी तो सत रहे हो ना 500 साल से। तो फिर उसने बोला, अच्छा ठीक है गुरुजी, मैं बताता हूँ तुमको। उसको पता था, बोला आपके जैसे कोई मिला नहीं मुझसे ऐसे बात करने वाले, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक गुरु के पास गया है कई जन्मों में, सब फालतू थे, तो मैं आपको बताता हूँ विधि, ये आप विधि कीजिए, आगे भी आपको काम आएगी, आप बड़ा काम करोगे। तो उसने पिताजी को विधि बताई, पिताजी ने किया वो विधि, ऐसा। तो ये आप बहुत ही अच्छा लगा सुन के माँ। बहुत बहुत दिल खुश हो जाता है सुन के आपकी वाणी। मैं वेट करती हूँ कि बस हो जाए। कभी कभी मिस हो जाता है माँ, थोड़ी तबीयत नहीं रहती मेरी ठीक जब। कोई बात, थैंक यू सो मैं मच। तो बोलना नहीं चाहती है सब बातें, कि कई बार लोगों को डर लगता है, तो मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन अब तुम लोग पूछ लेते हो तो बता देती हूँ। लेकिन मुझे बताने में लगता है कि लोगों के मन में डर आ जाता है कई बार। और मुझे एक ही चीज है, कभी डरना मत, अपने पॉजिटिव वाइब्स को बहुत स्ट्रांग बनाओ और सदाचारी रहो। ये जो भी केस बताया, इसमें सदाचार हट गया था, समझ में आया ना। तो सदाचार हटने की वजह से ही आपकी वाइब्स नेगेटिव होती हैं, और तब जाकर के आपके ऊपर गलत कुछ होगा तो होगा। हमेशा अपने मंत्र को जपो, सदाचार को बहुत हाई रखो अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भक्ति के रास्ते देखी हूँ, बहुत लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा दिन भर तो मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन उनके आचरण गलत हो गए होते हैं। और फिर जब आचरण गलत हुए ना, वो आपकी वीक पॉइंट होती है, फिर वहां पर आपके ऊपर सारे प्रयोग अगर किसी को करना है। बहुत लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं दुनिया में और स्पिरिचुअल लाइन में तो बहुत ही गलत, क्योंकि यहाँ तो माइंड के साथ खेल होता है। तो बहुत एक ही चीज है, बस अपने गुरु को पकड़ो टाइटली, अपने आचरण को कभी गिरने मत देना, कभी मत गिरने देना, वीक हो मत, और गुरु पे अटूट श्रद्धा रखना, अटूट श्रद्धा रखना, ठीक है ना। और सच्चे गुरु जो होते हैं ना, वो हमेशा रक्षा करेंगे। और अपने आचरण को अगर तुमने शुद्ध रखा है, तो तुम्हारा वाइब स्ट्रांग है, तो कोई कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सदाचार सदाचार सदाचार, ठीक है ना।